हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में आप लोगों का स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या फिर थर्मल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। थर्मल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में अपन ने बोला था कि किसी भी कंडक्टर या फिर वायर में करंट फ्लो करने पर हीट प्रोड्यूस होता है और वो हीट का वैल्यू कितना होता है। आपका हीट का वैल्यू होता है H=I²RT। यहाँ से जूल्स लॉ के बारे में 3 पॉइंट बोले थे अपन ने कि H हीट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट फ्लो इन कंडक्टर। दूसरे पॉइंट में बोला था कि हीट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर एंड हीट इज प्रोपोर्शनल टू टाइम। यहाँ से इसके बाद में इलेक्ट्रिकल पावर की बात की थी अपन ने। इलेक्ट्रिकल पावर के लिए पावर इज इक्वल टू वर्क डन इन पर सेकेंड, P इज इक्वल टू W/T। इसका यूनिट आया था आपका पावर का वाट और इसके छोटे अदर यूनिट होते हैं आपके किलो। अदर यूनिट की अगर बात करें तो अदर यूनिट होता है आपका किलोवाट, मेगावाट या फिर हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट के इक्वल होता है। बात की थी अपन ने एनर्जी के बारे में और एनर्जी का यूनिट होता है आपका किलोवाट आवर या फिर 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 × 10⁻6 जूल के इक्वल होता है। यहाँ से अपन ने बोला था कि 1 किलोवाट आवर को ही यूनिट कहा जाता है। फिर इसके बाद में आज अपन डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कि किसी कंडक्टर में यदि करंट फ्लो करें तो कंडक्टर के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है या फिर नहीं होता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। बात करते हैं अपन ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट की। तो यहाँ से लिख रहे हैं अपन ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट। ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट की अगर बात करें तो ओरस्टेड एक साइंटिस्ट था। ओरस्टेड ने 3 टाइप का सर्किट लिया और उनके अंदर अलग अलग कंडीशन बोली और उसके अकॉर्डिंग उसने कंक्लूजन निकाला कि करंट फ्लो करने पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है या फिर नहीं होता है। अगर होता है तो किस डायरेक्शन में होता है और अगर करंट का डायरेक्शन चेंज कर दें तो क्या मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी चेंज होता है। बात करते हैं अपन इसके एक्सपेरिमेंट की। तो यहाँ से लेके चल रहे हैं कि एक सर्किट है आपका जिसमें ये हो गया आपका बैटरी, ये बैटरी यहाँ पे बोल दिया ये की है और ये बोल दिया अपन ने सर्किट है, बोल दिया। फिर इसके बाद में दूसरे पॉइंट की अगर बात करें तो ये है आपका बैटरी, यहाँ पे बोल दिया कि ये आपका की है और ये आपका कंप्लीट सर्किट है। और तीसरे पॉइंट में अगर बात करें तो तीसरे पॉइंट में बोल रहे हैं अपन कि ये आपका बैटरी है, ये की है और इसको बोल के चलते हैं कि ये आपका कंप्लीट सर्किट है। तीनों एक्सपेरिमेंट के अंदर पहले एक्सपेरिमेंट में उसने बोला कि की जो है वो आपका ओपन है। की क्या है? ओपन। की अगर ओपन है तो इस बैटरी से करंट फ्लो नहीं होगा। यहां से बोल रहे हैं अपन नो करंट फ्लो, नो करंट फ्लो। दूसरे के अंदर बोल रहा है कि की को यदि अपन क्या कर दें, क्लोज कर दें। की को क्या कर दें, कर दिया, क्लोज कर दिया तो इस बैटरी से करंट फ्लो होगा आपका पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। तो ये है पॉजिटिव, इधर इस साइड में आपका करंट जाएगा, कैपिटल I मान के चल रहे हैं। तीसरे में बोल रहा आपको तीसरे सर्किट में कि जो आपका की है इस की को क्लोज कर दिया और की को क्लोज करने के बाद में इस सर्किट के अंदर करंट फ्लो किस डायरेक्शन में होगा, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, इस साइड में आपका करंट फ्लो होगा। यहाँ से बोल रहे हैं कि इसके अंदर करंट इस साइड में फ्लो हो रहा है। तीनों ही कंडीशन के अंदर उसने एक लिया निडिल, मैग्नेटिक निडिल या फिर कंपास। मैग्नेटिक निडिल जो है वो आपका मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही डिफ्लेक्ट होता है। मैग्नेटिक फील्ड अगर ना हो तो मैग्नेटिक निडिल डिफ्लेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ से एक कंडीशन में बोल रहा है आपको, पहली कंडीशन में कि ये है आपका मैग्नेटिक निडिल और इस मैग्नेटिक निडिल का ये वाला साइड बोल दिया साउथ और ये बोल दिया नॉर्थ। इस पहली कंडीशन में बोल रहे हैं अपन कि जब इस सर्किट या फिर इस कंडक्टर से करंट फ्लो नहीं हो तो उस कंडीशन में ये मैग्नेटिक फील्ड डिफ्लेक्ट होता है या फिर नहीं होता है। तो ओरस्टेड ने चेक किया कि करंट फ्लो अगर ना हो तो इस मैग्नेटिक निडल के अंदर कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होता है और कोई भी डिफ्लेक्शन अगर नहीं होता है तो इसका मतलब यहाँ पर किसी भी टाइप का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं हुआ है।
यहाँ पे बोल रहे हैं अपन कि देयर इज नो करंट फ्लो, नो करंट फ्लो, और करंट फ्लो अगर नहीं है तो उस कंडीशन में देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन मैग्नेटिक नीडल। अगर आपका करंट फ्लो नहीं है तो मैग्नेटिक नीडल के अंदर कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं है। कोई भी डिफ्लेक्शन अगर नहीं होगा तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा आपका इट मीन्स देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड, इट मीन्स देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं हुआ है। दूसरी कंडीशन की अगर बात करें कि दूसरी कंडीशन में आपका करंट फ्लो है पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, और इसके नियर अगर एक मैग्नेटिक नीडल लेके आए तो क्या होगा, मैग्नेटिक नीडल अगर इस टाइप से लेके आएंगे तो वो डिफ्लेक्ट होएगा आपका इस साइड में। यहाँ पे बोल के चल रहे हैं कि ये है मैग्नेटिक नीडल का साउथ पोल, ये है नॉर्थ पोल। इस कंडीशन में अब अपन लोग देख रहे हैं कि जैसे ही अपन ने सर्किट के अंदर करंट फ्लो किया, करंट फ्लो करते ही मैग्नेटिक नीडल जो है वो आपका डिफ्लेक्ट हो रहा है। किस साइड में हो रहा है, इस साइड के अंदर डिफ्लेक्ट हो रहा है। अगर मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट हो तो इसका मतलब कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है। तो यहाँ पे लिखेंगे करंट फ्लो इन सर्किट के अंदर करंट फ्लो जब किया अपन ने, देन मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्टेड, और मैग्नेटिक नीडल अगर डिफ्लेक्टेड है तो इसका मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है। तो यहाँ पे लिखेंगे इट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस अराउंड सर्किट के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है। तीसरी कंडीशन की अगर बात करें तो तीसरी कंडीशन में हम लोग केवल करंट का डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं। इसमें तो था करंट का डायरेक्शन आपका इस तरीके से, और इसके अंदर ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर करंट का डायरेक्शन चेंज कर दे तो मैग्नेटिक नीडल किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा। यहाँ से बोल के चल रहे हैं अपन कि ये है आपका मैग्नेटिक नीडल, और मैग्नेटिक नीडल जो है वो आपका डिफ्लेक्ट हुआ है इस तरीके से। ये साउथ पोल और ये है आपका नॉर्थ पोल। यहाँ से ये डिफ्लेक्ट हो गया नीचे की साइड में। इस साइड में करंट जब इस तरीके से था तो मैग्नेटिक नीडल इसकी ओर डिफ्लेक्ट हुआ है, और ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट कर दिया तो मैग्नेटिक नीडल नीचे की ओर डिफ्लेक्ट हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि करंट का डायरेक्शन अगर चेंज कर दें तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी चेंज होता है। यहाँ पे लिखेंगे चेंज डायरेक्शन ऑफ करंट का डायरेक्शन अगर चेंज कर दिया अपन ने, देन मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्टेड इन ऑपोजिट डायरेक्शन। डिफ्लेक्टेड कहाँ होगा आपका, ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, और ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर हो रहा है तो इसका मतलब मैग्नेटिक सर्किट के अंदर, इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर करंट का डायरेक्शन चेंज करने पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी चेंज होता है। यहाँ पे लिखेंगे इट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो चेंज बाय चेंज इन करंट का डायरेक्शन अगर चेंज कर दे बाय चेंज इन डायरेक्शन ऑफ करंट का डायरेक्शन अगर चेंज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी चेंज होता है। और स्टेट के अकॉर्डिंग 3 एक्सपेरिमेंट किए बनने, और तीनों एक्सपेरिमेंट से बोला कि अगर किसी सर्किट या फिर कंडक्टर में करंट फ्लो ना हो
तो मैग्नेटिक निडल के अंदर कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा। और मैग्नेटिक निडल में डिफ्लेक्शन नहीं होगा तो इसका मतलब यहाँ पर किसी भी प्रकार का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होता है। करंट का वैल्यू अगर इसके अंदर फ्लो कर दे, सर्किट में करंट को अगर फ्लो कर दिया अपन ने, तो मैग्नेटिक निडल जो है वो आपका डिफ्लेक्टेड हो रहा है। मैग्नेटिक निडल अगर डिफ्लेक्ट हुआ है तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है। तीसरी कंडीशन में बोल रहे हैं कि करंट का डायरेक्शन अगर चेंज कर दें तो उस कंडीशन में भी आपका मैग्नेटिक निडल जो है वो डिफ्लेक्ट हुआ है, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर हुआ है तो इसका मतलब करंट का डायरेक्शन चेंज करने पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी चेंज होता है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि यदि सर्किट या फिर कंडक्टर के अंदर करंट का वैल्यू इंक्रीज कर दे तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू भी इंक्रीज होता है। यहां से लिख रहा हूं पॉइंट, इफ अमाउंट ऑफ करंट इंक्रीज इन कंडक्टर और सर्किट, then magnetic field also increase। अगर करंट का अमाउंट इंक्रीज कर दे सर्किट या फिर कंडक्टर में तो मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो इंक्रीज होता है। दूसरी अगर बात करें अपन, यहां पे बोल रहे हैं अपन इफ मैग्नेटिक निडल bring far from सर्किट या फिर कंडक्टर, then मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज। यहां पे बोल रहे हैं अपन कि यदि सर्किट या फिर कंडक्टर से निडल को दूर लेकर अगर जाएंगे निडल को तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपका डिक्रीज होता है। पास में अगर लेके आएंगे निडल को तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू इंक्रीज होता है। फिर इसके बाद में बात करते हैं अपन ने बोला कि करंट का वैल्यू अगर इंक्रीज कर दें तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होता है, और यदि करंट फ्लो ना करें तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होता है। करंट का डायरेक्शन अगर चेंज कर दें तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी चेंज होता है। इसके बाद में यहाँ से लिखेंगे कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन क्या होगा। डेफिनेशन की अगर बात करें डेफिनेशन में बोल रहे हैं अपन when current flow through conductor or circuit and bring a magnetic needle near conductor, then it deflected it means magnetic field produce around conductor due to current flow. This phenomena is known as magnetic effect of electric current।
ये बोलेंगे इसका डेफिनेशन, किसी भी कंडक्टर से अगर करंट फ्लो करें तो करंट फ्लो करने के बाद उस कंडक्टर के पास में मैग्नेटिक नीडल लेके आएंगे तो वह डिफ्लेक्ट होएगी, और डिफ्लेक्ट अगर होएगी तो इसका मतलब कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, और मैग्नेटिक फील्ड अगर प्रोड्यूस हो गया तो इसी फेनोमेना को बोलेंगे अपन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब किसी भी कंडक्टर से करंट फ्लो करने पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने की घटना को मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। अब अगर बात करें कि कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होएगा, बात करें कि कौन सी डायरेक्शन में प्रोड्यूस होएगा, तो उसके लिए रूल्स की बात करते हैं अपन। रूल है आपका, एक तो आएगा राइट हैंडेड कॉर्क स्क्रू रूल और दूसरा आएगा आपका राइट हैंड रूल। तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के लिए बात करते हैं अपन। मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के लिए डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन की अगर बात करें तो पहला रूल है आपका राइट हैंडेड कॉर्क स्क्रू रूल। पहला रूल कौन सा है? राइट हैंडेड कॉर्क स्क्रू रूल। कॉर्क स्क्रू की अगर बात करें तो एक आपका स्क्रू टाइप, जैसे ये है आपका स्क्रू जिसका ये हो गया टिप और ये हो गया इसका नीचे का कसने के लिए। यहाँ पे बोल रहे हैं अपन कि अगर इस स्क्रू को यहाँ पर रख के इसको अगर टाइट करें, टाइट अगर करेंगे तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको घुमाएंगे। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर घुमाएंगे तो इसका टिप जो है वो अंदर की ओर जाएगा, और टिप किसको शो करेगा? टिप शो करेगा आपको आपका इलेक्ट्रिक करंट को। टिप का डायरेक्शन किधर है? इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन में। और टिप का डायरेक्शन अगर इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन में माने तो इसका रोटेशन का जो डायरेक्शन है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, वो डायरेक्शन होगा आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। यहाँ पे बोल रहे हैं कि जैसे ये हो गया आपका स्क्रू इस टाइप से, ये स्क्रू है, यहाँ से बोल के चल रहे हैं कि ये इसका क्या है? टिप है, और ये टिप का डायरेक्शन किस में है? करंट की डायरेक्शन में। टिप का डायरेक्शन किस डायरेक्शन में है? करंट के डायरेक्शन में। और इसको टाइट करने के लिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो है ये डायरेक्शन आपका क्या रहेगा? इस क्लॉकवाइज डायरेक्शन को बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। यहां से बोल के चल रहे हैं अपन व्हेन टिप ऑफ cork screw is in the direction of current, then the direction of rotation, और कौन सी डायरेक्शन में है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे बोल रहे हैं अपन कि कॉर्क स्क्रू का टिप किस डायरेक्शन में हो? इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन में अगर हो तो इस स्क्रू को रोटेट करने का जो डायरेक्शन है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, वो डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को। बात करते हैं इसके बाद में सेकंड रूल की, और सेकंड रूल के अंदर बोल रहे हैं अपन राइट हैंड रूल में क्या करना है कि कोई भी कंडक्टर है आपका, इस कंडक्टर को राइट हैंड से इस टाइप से पकड़ेंगे, होल्ड करेंगे कि अंगूठा अपना क्या हो? ऊपर की ओर हो, और ये कर्व फिंगर है। अंगूठे का डायरेक्शन जो है वो किस डायरेक्शन में हो? इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन में अगर हो तो कर्व फिंगर जो है वो किसको शो करेगी? कर्व फिंगर शो करेगी आपका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। जैसे यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो है आपका इस साइड में ये थंब का डायरेक्शन है, ये किसका डायरेक्शन है? थंब का। किस डायरेक्शन में? करंट की डायरेक्शन में है।
थंब का डायरेक्शन किस में है, करंट के डायरेक्शन में। अगर इसको पकड़ेंगे तो अंगूठे का जो डायरेक्शन है वो थंब करंट के डायरेक्शन में है, तो कर्व फिंगर आपका इस टाइप से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो यहाँ से बोलेंगे अपन कि इस तरीके से ये रहेगा आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। अगर बोल दें करंट का डायरेक्शन जो है वो आपका नीचे की ओर है, इस तरीके से है करंट का डायरेक्शन, इस तरीके से आपका करंट का डायरेक्शन। तो इसको पकड़ेंगे अपन, अंगूठे की डायरेक्शन में करंट को रखेंगे और कर्व फिंगर आपका आ रहा है इस साइड में। इस साइड में अगर आएगा तो यहाँ से लिखेंगे अपन कि ये है आपका इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। अगर आपको बोल दे कि इस तरीके से है आपका करंट का डायरेक्शन आपका इस तरीके से है, और इस करंट के डायरेक्शन के लिए अगर बोले तो अंगूठे को रखो करंट के डायरेक्शन में और कर्व फिंगर आपका आ रहा है इस तरीके से। तो यहाँ पे लिखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो किस तरीके से होएगा, आपका इस डायरेक्शन में होएगा। ये शो करेगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। अगर ये बोलें कि करंट जो है उस करंट का डायरेक्शन आपका इधर है, करंट का डायरेक्शन क्या है इस साइड में, और इसको अगर अंगूठे की डायरेक्शन में रखें तो कर्व फिंगर जो है वो आपका इस तरीके से। तो यहाँ पे लिखेंगे कि ये डायरेक्शन शो किसको करेगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करता है। ये किसको शो करेगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करता है। फिर इसके बाद में अगर बात करें इसके डेफिनेशन के लिए या फिर इसके स्टेटमेंट के लिए, तो स्टेटमेंट के लिए बोल रहे हैं अपन we hold a current carrying conductor is in right hand। करंट कैरिंग कंडक्टर को राइट हैंड के अंदर होल्ड करेंगे, राइट हैंड, एंड if thumb is in direction of current, then curved finger shows the direction of मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ से बोलेंगे कि किसी भी कंडक्टर को राइट हैंड में होल्ड करेंगे और अंगूठा यदि करंट की डायरेक्शन में हो तो कर्व्ड फिंगर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगा। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।